नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित कुमार, सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, लीक्रेस्ट हॉस्पिटल वसुंधरा से। आज मैं आप सबके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। हार्ट के पेशेंट्स को क्या डाइट लेना चाहिए, खाने पान में किस तरह की एडजस्टमेंट करनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करूंगा। चर्चा की शुरुआत मैं एक ऐसे शब्द के साथ करूंगा जिसके बारे में हम सबों ने सबसे पहली बार क्लास 6 या क्लास 7 की पढ़ाई में की थी, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? बैलेंस्ड डाइट एक ऐसे डाइट को बोलते हैं जिसमें शरीर के लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों। वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हार्ट के पेशेंट्स को भी एक ऐसा डाइट, बैलेंस्ड डाइट चाहिए जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक एप्रोप्रिएट मात्रा में अवेलेबल हों। तो आइए चर्चा करते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट हमें करना चाहिए जिससे हमें ना तो इन न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो हार्ट पेशेंट्स में, ना इनका एक्सेस हो। सबसे पहले बात करते हैं नमक के बारे में। हार्ट के पेशेंट्स के लिए नमक हानिकारक है, ज़्यादा मात्रा में नमक का सेवन नहीं करना है। WHO के मुताबिक हार्ट के पेशेंट्स एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक का सेवन ना करें, पर ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर जो हिंदुस्तानी डाइट्स हैं उनके अंदर लगभग 10 ग्राम नमक पर डे हम सेवन कर लेते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप नमक का इंटेक कम करें, सब्जियों में, दालों में कम से कम नमक डालें और अपनी थाली में अलग से नमक बिल्कुल ना लें। सैलड्स के साथ नमक लेना, अलग से नमक लेना, इस चीज़ को टोटली अवॉइड करें, जिससे हमारा नमक का इंटेक पर डे जितना कम हो सके, 5 ग्राम से भी कम हो सके तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक भी हमें कम रखना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। आपने देखा होगा कि मैं अपने कई सारे पेशेंट्स को एडवाइस करता हूं कि वो राइस और पोटैटो का इंटेक थोड़ा कम रखें, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। फैट और ऑयल, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में सब लोग पूछते हैं कि किस तरह का तेल इस्तेमाल करें। कोई भी फैट आपके लिए अच्छा नहीं है। फैट का अमाउंट कम रखना है, स्पेशली सैचुरेटेड फैट तो बिल्कुल नहीं खाना है। देसी घी के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि हेल्थ के लिए शायद बहुत अच्छा होता है। कोई भी फैट अगर आप लेते हैं तो वो अल्टीमेटली आपके शरीर में अगर जमा हो रहा है तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तेलों में ओलिव ऑयल और राइस ब्राइन ऑयल हार्ट पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड है, बट इसकी भी मात्रा आपको कम रखनी है। बट इनके साथ, ओलिव ऑयल के साथ ये प्रॉब्लम है कि इसमें आप डीप फ्राई नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आपको बनानी है जिसमें डीप फ्राई करने की ज़रूरत हो तो आप मस्टर्ड ऑयल का यूज कर सकते हैं। बट और भी ऑयल्स जैसे सनफ्लावर ऑयल है, सैफ्लावर ऑयल है, इसको भी आप बीच बीच में यूज करें। एक कम्बिनेशन रहेगा हर तरह के तेल का, तो वो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट आपको दे पाएगा, ना कि सिर्फ एक ही तेल के से सारा खाना हमेशा बनाते रहें। इसके अलावा दूध में भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्रीम को निकाल लें। दूध लें लेकिन टोन लें, उसमें क्रीम ना हो, क्रीम की मात्रा कम से कम हो। जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट खाते हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मटन और मीट अवॉइड करें, क्योंकि उसमें फ़ैट का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। चिकन आप ले सकते हैं, फ़िश बहुत अच्छा होता है। फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है जो आपके हार्ट के लिए लाभदायक होती है। पर फ़िश और चिकन बनाने में भी तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये ध्यान रखें कि तेल कम से कम जाए। और अगर आप स्टीम्ड फिश खाते हैं, तंदूरी फ़िश या तंदूरी चिकन जिसमें तेल कम होता है, तो वो ज़्यादा लाभदायक होता है। नॉनवेज लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा ना लें, क्वांटिटी कम रखें। चाय और कॉफ़ी के बारे में मैं ये कहूँगा कि चाय और कॉफ़ी दोनों में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे हार्ट रेट बढ़ता है। इसलिए चाय और कॉफ़ी दिन में 1 या 2 बार आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। 5-5, 6-6, 7-7 बार चाय कॉफ़ी लें तो हार्ट बीट पे असर आता है और इससे मरीजों को कभी कभी तकलीफ़ होती है। दाल में हर तरह का दाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि
जितने भी दाल के वैराइटीज उपलब्ध हों, अरहर का दाल, मूंग का दाल, और सब चीज़ों को आप मिक्स करते रहें, बीच बीच में कभी ये यूज़ करें, कभी दूसरा दाल यूज़ करें, क्योंकि कोई भी वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। इसलिए आपको हर तरह के दाल का उपयोग करना चाहिए। प्रोटीन इंटेक आप अपना अच्छा रखिए। वाइटामिन और मिनरल्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। हरी सब्जियां नियमित तौर पे उसका सेवन करें। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनका भी नियमित तौर पे सेवन करें। फ्रूट्स में ये ध्यान रखें कि जो हाई कैलोरिक इंडेक्स के फ्रूट होते हैं, जैसे कि अंगूर, केला, इन चीज़ों को आप थोड़ा अवॉइड करें। जो नॉर्मल कैलोरी इंटेक फ्रूट्स होते हैं, जैसे पपीता है, ये चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। सेब है, ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स में बादाम और अखरोट आपके लिए अच्छा होता है। काजू और किशमिश का उपयोग कम करें, उसमें फैट इंटेक ज़्यादा होता है। तो आपने ये देखा कि एक कार्डियक पेशेंट भी वो सारी चीज़ें खा सकता है जो एक नॉर्मल इंसान खाता है। बस उसमें आपको अमाउंट का ध्यान रखना है कि किसी चीज़ की एक्सेस ना हो और किसी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो। बहुत लोगों को मीठा खाने का शौक़ होता है। डेली डाइट में रात में खाने के साथ एक स्वीट लेना पसंद करते हैं। स्वीट्स का इंटेक आपको कम रखना है, हैबिचुअली नहीं लें। हाँ, कभी फंक्शन हो, कोई ओकेजन हो तो स्वीट्स आप ले सकते हैं। इन सब के साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप खा रहे हैं वो आपका डाइजेस्ट भी होना चाहिए। रेगुलर वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, जिससे कि आप जितना भी कैलोरीज ले रहे हैं वो डिपॉजिट ना हो के बर्न होता रहे और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल सब नियंत्रण के अंदर रहें, ब्लड शुगर नियंत्रण के अंदर रहे। तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें और अपने लाइफ को एक अच्छी डाइट के साथ एंजॉय करें। धन्यवाद।